Hello students, welcome again. As you know, our chapter dissolution of partnership firm is going on. Today we are discuss about the accounts prepared when the dissolution of firm is existent. कौन कौन से अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। अब तक हमने जितने भी अकाउंट प्रिपेयर किए थे उसमें से कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, कैपिटल अकाउंट यहाँ प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से अकाउंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अब तक किया था, अब हम फर्म को क्लोज कर रहे हैं। जब हम फर्म को क्लोज करेंगे तो हमें एसेट को सेल कर देना है, लाइबिलिटी को पे कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, आपको याद रखना है। इस अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट भी। इसमें हम सबसे पहले एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, फिर उनका एसेट का सेल करते हैं, लाइबिलिटी को पेड ऑफ करते हैं और इस एसेट के रियलाइजेशन से और लाइबिलिटी के पेड से जो भी प्रॉफिट लॉस आता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस चैप्टर में न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ रेशो कुछ नहीं निकालनी है, यहाँ तो हम संस्था को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, जो सेकेंड अकाउंट बनता है वो बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने संस्था को लोन दे रखा है तो सेकेंड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। जैसे मान लो ए ने दे रखा है लोन तो एज लोन अकाउंट, सी ने दे रखा है तो सीज लोन अकाउंट। तो सेकेंड नंबर पे हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फोर्थ नंबर पे या तो बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। फोर्थ नंबर पे या तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो देयर आर 4 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो 4 अकाउंट यहाँ पे बनाने हैं। देखो रियलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि जब हम एसेट को सेल करते हैं तो हम उस पैसे का यूज किस तरह से करते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी का जो आउटसाइड लाइबिलिटी है उसको पेड ऑफ करेंगे, तो वो रियलाइजेशन में करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स के लोन को पे करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को ऑफ पे करेंगे। ठीक है, ये जो लास्ट बैंक अकाउंट बनता है ये किस लिए बनाया जाता है कि टोटल हमारे पास कितना कैश था, कितना बैंक बैलेंस था और उसका यूज हमने किस किस तरह से किया। उसका यूज हमने थर्ड पार्टी को पे करने के लिए किया, पार्टनर्स के लोन को पे करने के लिए किया, कैपिटल को पे करने के लिए लिया। तो अब जो हमारे बैंक और कैश अकाउंट है इसका जो दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट का टोटल इक्वल आएगा आपका। यहाँ कोई बैलेंस नहीं आना। हम अब संस्था को बंद कर रहे हैं, हमें बैलेंस निकालना ही नहीं है। यहाँ पे भी कोई बैलेंस नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई बैलेंस नहीं आएगा। पे करते चले जाएंगे। पार्टनर्स लोन बनाएंगे, लोन को पे कर देंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल को पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ कोई बैलेंस सीडी आपको नहीं निकालना है। कारण क्या है, क्योंकि हम अब संस्था को क्लोज कर रहे हैं, अब हमारा बिजनेस आगे नहीं चलेगा। तो ये 4 अकाउंट हमने इस चैप्टर में इसी सीरीज में आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन, फिर लोन अकाउंट पार्टनर्स, फिर पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद है हमारा कैश अकाउंट। तो आज हम फर्स्ट करेंगे और वो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इजी सा अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपको बताया है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है हमारा। ये डेबिट साइड है हमारा, ये क्रेडिट साइड है। पार्टिकुलर अमाउंट वाला कॉलम हमने बनाया। ठीक है, पार्टिकुलर एंड अमाउंट। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले आपको बैलेंस शीट से जितनी भी एसेट हैं, बैलेंस शीट की डेबिट साइड मीन्स एसेट साइड, एसेट साइड से जितनी भी एसेट हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सभी एसेट को हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे। उसी अमाउंट पर ट्रांसफ़र करेंगे जिस अमाउंट पर वो बैलेंस शीट में दे रखी हैं। तो सबसे पहले है टू ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स को हम यहाँ के लेके आ रहे हैं। ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, क्या शामिल नहीं करना, देखिए कौन से एसेट हम यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे, कैश या बैंक हम यहाँ नहीं लेके आएंगे। उसके लिए तो मैंने अभी बताया था अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना है। कैश और बैंक का तो अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेगा, तो कैश को वहीं लेके जाएंगे। तो ध्यान दें, कैश और बैंक को हम यहाँ पे नहीं लेके आएंगे। उसके बाद है हमारा फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स मीन्स नाम जो कृत्रिम एसेट है, एक्चुअल में उनसे कैश रिसीव नहीं होता। तो मैंने पहले ही बताया हम उन एसेट को लेके आएंगे जिससे हमें कैश रिसीव हो। तो फिक्टिशियस एसेट हमारी कौन कौन सी होती हैं? डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब ये यहाँ नहीं लेके जाएंगे तो क्या करेंगे इनका हमने जैसे ट्रीटमेंट पहले किया था वैसे ही अब करेंगे। हम इन्हें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या शामिल नहीं होगा हमारा? डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट साइड में पार्टनर्स की डेबिट बैलेंस मिल सकता है कैपिटल का, वो भी हमें यहाँ नहीं लेके आना। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट अलग से तो बना रहे हैं ना, वही लेके जाएंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को। उसके बाद हमें यहाँ नहीं लेके आना लोन टू पार्टनर्स। अगर संस्था ने लोन दे रखा है, लोन टू पार्टनर संस्था ने दे रखा है, तो एसेट साइड मिलेगा ऐसा लोन, ये भी हमें यहाँ नहीं लेके आना। आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बैलेंस शीट में से एसेट साइड हम उन एसेट्स को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे जिन एसेट से कैश रिसीव होगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या एसेट हमें यहाँ नहीं लेके आनी। कैश और बैंक बैलेंस हमें यहाँ नहीं लेके आने। फिक्टिशियस एसेट जिसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर, सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, नहीं लेके आना। अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिखा रखा है एसेट साइड, वो भी नहीं लेके आना हमें। अगर संस्था ने किसी पार्टनर को लोन दे रखा, ये भी हमारी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये भी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब जो यहाँ नहीं आएगा वो आगे कहीं दूसरे अकाउंट में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। इसका मतलब चीज़ें हमें सारी लेनी है, लेकिन इस हेड में हमें क्या क्या लेना है ये हमें ध्यान रखना है। तो इन एसेट को छोड़ के बाकी सारी एसेट हमें यहाँ ट्रांसफ़र कर देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बैलेंस शीट की सारी एसेट हमने यहाँ लिख दी हैं। अब यहाँ क्या लिख दें? अब यहाँ लाइबिलिटी में सारे आउटसाइड लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बाई ऑल लाइबिलिटीज, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सक्लूड करना है, सारी नहीं लेके आनी, केवल आउटसाइड लाइबिलिटी ही लेके आनी है जो बाहर वालों को पे करनी है। अब क्या क्या नहीं लेके आना, ध्यान से देखिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस नहीं लेके आने भाई, यहाँ पे जो लाइबिलिटी में मिलेंगे आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, लॉस तो यहाँ मिलेंगे, यहाँ प्रॉफिट हो सकते हैं। रिजर्व नहीं लेके आना, कोई भी रिजर्व नहीं लेके आना, ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि हम इन्हें कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कैपिटल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। और ये हमें पे भी नहीं करने होते, हम तो यहाँ वो लेके आएंगे जो हमें आउटसाइडर को पे करने होते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट भी यहाँ नहीं आएंगे। लाइबिलिटी में जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हैं या करंट अकाउंट के बैलेंस है वो भी यहाँ नहीं आएंगे, इनका भी अपना एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, वहाँ जाएंगे। और लोन फ्रॉम पार्टनर्स, लाइबिलिटी में अगर लोन फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर्स ने हमने लोन ले रखा है, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रियलाइजेशन के बाद सेकंड नंबर पे पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर होता है, तो इसको हम वहाँ लेके जाएंगे। पार्टनर कोई आउटसाइडर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे वो लाइबिलिटी लेके आनी है जो हमें आउटसाइडर को पे करनी है। तो क्या क्या नहीं लेके आना लाइबिलिटी साइड से, ये याद रखना है आपको। क्या?
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं लेके आने, रिजर्व नहीं लेके आने, कैपिटल या करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं लेके आना, और लोन फ्रॉम पार्टनर्स नहीं लेके आना। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हम 3 स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। क्या? हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड से सभी एसेट को यहाँ लिख लिया है, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से आउटसाइडर लायबिलिटी को हमने यहाँ लिख लिया है, ट्रांसफर कर दिया है एसेट और लायबिलिटी का इन रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप देखिए, हमें लायबिलिटी को यहाँ आके पे कर देना है, एसेट को यहाँ पे सेल कर देना है। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे? एसेट को सेल कर देंगे, ठीक है, और लायबिलिटी को पेड कर देंगे। सेकंड स्टेप ये है हमारा। एसेट को सेल करेंगे तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना है। अच्छा, एक पॉइंट और है इससे पहले, एसेट को सेल करने से पहले एक पॉइंट और है। अगर आपको डेटर्स दे रखे हैं और डेटर्स पे प्रोविजन लेस कर रखा है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखोगे आप। डेटर्स तो लिखे जाएंगे एसेट में और प्रोविजन लिखा जाएगा लायबिलिटी में। यहाँ प्रोविजन यहाँ डालोगे आप। ध्यान दीजिए, प्रोविजन किसी भी एसेट पे हो, चाहे वो डेटर्स पे हो, चाहे वो किसी और एसेट पे हो, प्रोविजन आपका लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा। एनी एसेट, इसमें डेटर्स भी आ गया, इसमें आपका डेटर्स भी आ गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आ गया किसी भी एसेट पे। तो अगर किसी एसेट पे प्रोविजन बना रखा है तो प्रोविजन को आप लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। देखिए, मैं एक बार बता रही हूँ आपको। मान लो ये हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ डेटर्स दिखा रखे हैं 40,000 के, लेस प्रोविजन 2,000 और 38,000 दिखा रखा है। आप कैसे ट्रांसफर करोगे? आप देखिए, डेटर्स 40,000 की यहाँ लेके आओगे 40,000 के, और प्रोविजन को अलग से यहाँ दिखाओगे, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स 2,000। तो इस पॉइंट को आपको विशेष ध्यान रखना है भाई, प्रोविजन यहाँ लेस मत करना एसेट में से, एसेट को अपने पूरे मूल्य पर दिखाना, और प्रोविजन को आप अलग से लायबिलिटी में दिखाओगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमें सेकंड स्टेप पे आ जाना है। हमें सेल करना है एसेट को। तो सेल करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक बैलेंस हमारे पास आएगा या कैश आएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बाई बैंक या बाई कैश भी लिखा जा सकता है। जब हम एसेट को सेल करेंगे तो आपको लिख देना है बाई बैंक बाई कैश, ठीक है। ये हम सेल कर दिया है हमने एसेट्स को। अमाउंट वो दिखाना है जितने में बिकी है, अमाउंट वो दिखाना है जितने में बिकी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है? कई बार कोई एसेट कोई पार्टनर ले लेता है तो जितना अमाउंट रियलाइज हुआ है हम वही अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कौन सी, देखो ये जो एसेट है वो हमें यहाँ सेल करनी है। क्वेश्चन में जो एसेट सेल करने के लिए बोला जाए वही एसेट आपको लिखनी है। अगर कोई एसेट ऐसी है जो हमने यहाँ तो दिखा दी है और उसके सेल के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, ऐसी एसेट को आप छोड़ दोगे, आपको अपने आप सेल का अमाउंट यहाँ नहीं लिखना है। हम मानेंगे वो एसेट बिकी ही नहीं, ठीक है। जिसका अमाउंट दे रखा है सेल का, केवल वही लिखेंगे। यहाँ पे बाई बैंक, ये मैं लिख रही हूँ अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए। अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर हमारी संस्था में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसका अगर सेल हुआ है तो वो भी आपका यही लिखा जाएगा, ठीक है। वो यहाँ तो नहीं हमने ट्रांसफर किया, क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड तो था ही नहीं, बैलेंस शीट में तो दिखाई नहीं रखी, लेकिन अनरिकॉर्डेड थी लेकिन बिक गई है, उससे अमाउंट मिला है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई बैंक या बाई कैश अकाउंट। उसके बाद कई बार कोई पार्टनर क्या करता है, कोई एसेट ले लेता है संस्था से कहता है इस चीज़ की तो मुझे ज़रूरत है, ये एसेट मैं रख लेता हूँ, ठीक है। तो जिस मूल्य पर वो रखता है, तो अब हमें बैंक तो मिलेगा नहीं, कैश तो मिलेगा नहीं, हमने बेची नहीं है, हमने किसी पार्टनर को दे दी है, लेकिन उस पार्टनर की कैपिटल को हम जरूर डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ क्या लिख दें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले ली है तो बैंक की जगह आप लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी एसेट के 3 पॉइंट थे। क्या जो एसेट दिखा रखी है वो बिक गई है, जो नहीं दिखा रखी है अनरिकॉर्डेड एसेट बिक गई है, कोई जो पार्टनर ने ले ली तो हमने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है। अब हम लाइबिलिटी को पे करेंगे। अब लाइबिलिटी के पे का नंबर आ गया है टू बैंक करके करेंगे। अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी आउटसाइड लाइबिलिटी के बारे में कितने में पे किया है, तो आपको उतने अमाउंट में पे कर देना है जितने अमाउंट में ये दिखा रखा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि अगर किसी एसेट के बारे में, सेल के बारे में कुछ नहीं दे रखा उसे अपने आप नहीं लिखना है। लेकिन अगर लाइबिलिटी के पे के बारे में कुछ नहीं दे रखा और लाइबिलिटी दिखा रखी है तो भाई उसे पे करना है, उसे नहीं छोड़ना है। एसेट को छोड़ देंगे लेकिन लाइबिलिटी को नहीं छोड़ेंगे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आप पे करते हैं टू बैंक या टू कैश। लाइबिलिटी को पे कर दिया यहाँ पे हमने। उसके बाद कुछ रियलाइजेशन, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हो सकती है, पुस्तकों में तो नहीं दिखा रखी लेकिन पे करनी पड़ सकती है, उनके लिए भी यही एंट्री होगी बाय बैंक और कैश। ये है हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम टू बैंक करेंगे एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। देखिए रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब है एसेट को सेल करना और लाइबिलिटी को पे करना। तो कई बार तो पार्टनर क्या करते हैं, किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं कि आपको हमारी संस्था की सारी एसेट सेल कर देनी है, लाइबिलिटी का भुगतान कर देना है और रियलाइजेशन पे जितने भी एक्सपेंसेस लगे वो भुगतान करेगी संस्था। ठीक है, तो या तो हम उस व्यक्ति को कमीशन देते हैं या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो हम, या कई बार क्या होता है कोई पार्टनर ये कहता है कि ये काम मैं कर दूंगा और बदले में कमीशन भी लेता है। ठीक है, तो वो भी हमें पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ रियलाइजेशन पे जो एक्सपेंसेस होंगे उसको पे करने के लिए बाय बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे संस्था में। ठीक है, वो हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद है अगर कोई भी लाइबिलिटी पार्टनर पे करता है तो भाई पार्टनर्स की कैपिटल, बैंक की जगह क्या लिखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर पे करता है किसके बजाय, संस्था की बजाय। ठीक है, तो हम उसकी कैपिटल में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, बढ़ा देंगे कैपिटल्स। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप और वो है अगर हमें प्रॉफिट हुआ, बैलेंस इस साइड निकला तो प्रॉफिट हुआ और ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, सभी पार्टनर्स का इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर भाई यहाँ बैलेंस निकलता है, ये लॉस हुआ, तो भाई इस लॉस को भी ट्रांसफर कर देना है आपको पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा स्टेप आपका ये रहेगा। ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इसके 3 स्टेप हमने किए। फर्स्ट में हमने एसेट को ट्रांसफ़र किया, लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र किया। सेकंड स्टेप में हमने एसेट को यहाँ सेल कर दिया, लाइबिलिटी को पे कर दिया। थर्ड स्टेप में बैलेंस निकाला, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर देना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो इसी के बारे में आपको क्या बताया गया है कि केवल उन्हीं एसेट को आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे जिससे हमें कैश रिसीव हो। इन एसेट्स को आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो आपको बताया गया कि अगर किसी भी एसेट पे कोई भी प्रोविजन बना रखा है तो आपको यहाँ पे एसेट पूरे मूल्य पर दिखानी है और प्रोविजन को आप लाइबिलिटी साइड लेके जाएंगे। ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि हमने सभी लाइबिलिटी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेना है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, और क्या क्या हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करना, इनको आपको छोड़ देना है। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, कैपिटल, करंट अकाउंट है, इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि पार्टनर्स के लोन अकाउंट को भी यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करना, उसके लिए हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं। नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हमने सीखा रियलाइजेशन अकाउंट 3 स्टेप में बनाना है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा अकाउंट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, 3 स्टेप वाइज है। सबसे पहले ट्रांसफ़र कर दिया, फिर बेच दिया और आउटसाइड लायबिलिटी को पे कर दिया, फिर प्रॉफिट और लॉस निकाल दिया। ये रियलाइजेशन अकाउंट है। कब बनाया जाता है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।